हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमें 5 फंक्शन गिवन है। फर्स्ट है एफ डिफाइन है एन टू एन, गिवन बाई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन है एफ डिफाइन जेड टू जेड, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड फंक्शन में एफ डिफाइन है आर टू आर, जो गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास एफ डिफाइन एन टू एन, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड फिफ्थ फंक्शन है एफ डिफाइन जेड टू जेड, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट में एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इंजेक्टिव के बारे में। इंजेक्टिव इंजेक्टिविटी की बात करें तो इंजेक्टिविटी का एक नाम और क्या है, वन वन। और कोई भी फंक्शन वन वन कब होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इफ एफ डिफाइन ए टू बी, देन each element of each element of set A has different image in set B। ठीक है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, सेट बी में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो जो एफ है वो ए टू बी में क्या होगा, हमारे पास वन वन होगा। ठीक है, और ऑन टू की बात करें यहाँ पे, ऑन टू तो हम क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर किसी फंक्शन के लिए डोमेन इक्वल टू क्या हो, सॉरी कोडोमेन, है ना, क्या हो यहाँ पे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो। तो फंक्शन में कोडोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू, और हम उसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, क्लियर है। वन वन के लिए हम एक चीज़ और कंसिडर करते हैं। वन वन को अगर हम एक देखें यहाँ पे, तो अगर एफ हमारे पास कैसे डिफाइन है, ए टू बी, है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, एक्स वन एक्स टू के सेट ए में से, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर हम कंसिडर करके चलते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, है ना। इसके लिए फॉर ऑल एक्स वन, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए के लिए। और या फिर हम ये भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि इफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू implies that f of x1 equal to f of x1 equal to f of x2, सॉरी नॉट इक्वल टू। ठीक है, है ना, मतलब दो डिफरेंट है, इस इमेज पे डिफरेंट भी इमेजेस भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए। फॉर ऑल x1 x2, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए। तो ये हमारे पास है जहाँ जिनकी हेल्प से हम वन 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 टू को चेक करते हैं। अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एफ जो डिफाइन है वो डिफाइन है किस तरह से, एन टू एन में। एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि किस तरह से डिफाइन होता है, वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा फाइव कोमा डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम वन वन की बात करें, मैंने क्लियर कर दिया वन वन मतलब इंजेक्टिव। इंजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट कंसिडर कर लेते हैं इसमें एक्स वन इक्वल टू हमने टू लिया, और एक्स टू इक्वल टू हमने क्या ले लिया, थ्री। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स वन बात करें तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, फंक्शन हमें जो गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ एक्स वन निकालें तो वो कितना आएगा, टू स्क्वायर, और टू स्क्वायर कितना हो गया, फोर। और अगर हम एफ ऑफ एक्स टू निकालें
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है ना। और ऐसा हम कोई भी दो एलिमेंट लेके करेंगे तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ हम क्लियरली बोल सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 belongs to x1 x2 belongs to set of natural number, हमें क्या मिलेगा, x1 not equal to x2 implies that f of x1 not equal to f of x2, ठीक है। तो f क्या है यहाँ पे, 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। क्लियर है। अब इसमें हम ऑन टू की बात करें, सर्जेक्टिव की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके रेंज की बात करेंगे। तो x हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 इस तरह से। अगर यहाँ पर हम वैल्यूज निकालें, मतलब एफ ऑफ एक्स रिजल्ट निकालें, तो एफ ऑफ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, रेंज आ रही है, ये रेंज है ना। और कोडोमेन यहाँ पर क्या है, एन है। कोडोमेन क्या है, एन है। कोडोमेन जो है वो हमारे पास एन है, मतलब क्या है, 1 2 3 तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ है वो क्या है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, वो 1 1 नहीं है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये फर्स्ट वाले पार्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये 1 1 तो है, बट ऑन टू नहीं है ना, है ना। 1 1 तो है, मतलब इंजेक्टिव तो है, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव तो है, बट नॉट सर्जेक्टिव, बट नॉट सर्जेक्टिव, ये इसमें आ रहा है, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद नोट 1 1 लिखा है, यहाँ नोट ऑन टू आएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आता है, हम बात करते हैं अब इसमें इसके सेकेंड पार्ट के। सेकेंड पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइन दिया हुआ है क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, बट एफ जो है वो कैसे डिफाइन है, जेड टू जेड में। और जेड जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है। तो जेड हमारे पास कैसे डिफाइन होता है, जेड डिफाइन होता है 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर कोई दो नंबर लें, जैसे x1 इक्वल टू 1 ले लिया और x2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया, -1, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एफ ऑफ x1 निकालें तो 1 ही आएगा, और एफ ऑफ x2 निकालें तो -1 का स्क्वायर आएगा, जो कि 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, बट इम्प्लाइज दैट क्या हो रहा है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 की जो डेफिनेशन है वो ट्रू नहीं हो रही, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि नॉट इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। क्लियर है। और इसके अगर ऑन टू की बात करें, यहाँ पे ऑन टू की बात करें तो जेड में तो हमारे पास देखो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों ही है ना। मतलब एक्स तो हमारा जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 +-1 +-2 इस तरह से। बट अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किस तरह से बिलोंग करेगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, +-1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, +-2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब ये जेड है, तो कोडोमेन तो अलग हो गया ना हमारा, सॉरी 2 यहाँ पे 4 आएगा, तो कोडोमेन हमारा अलग हो गया। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये क्या है, नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। ये जो है नॉट सर्जेक्टिव है। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट की।
थर्ड पार्ट में एफ डिफाइन है आर टू आर, और ठीक है थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो एफ हमारा कैसे डिफाइन है आर टू आर, और एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है क्या, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आर क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर हम यहाँ पे उसी तरह से देखें तो एक्स वन इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, और एक्स वन इक्वल टू 2 ले लिया, और एक्स टू इक्वल टू मैंने -2 ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जो एक्स वन होगा वो तो मेरे पास 4 आएगा, और एफ ऑफ एक्स टू भी मेरे पास 4 आएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ये हो रहा है कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, बट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स टू। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेजेस सेम आ रही है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि फोर 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 एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ इज नॉट इंजेक्टिव, एफ जो है वो इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम इसमें सब्जेक्टिव की बात करें इसके, है ना, ऑन टू की बात करें, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो, इस फंक्शन का जो कोडोमेन है, इस फंक्शन का कोडोमेन वो आर है। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो रेंज की बात करें तो फंक्शन को अगर हम क्या ले लें वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग हमें पता है कि ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना। तो यहाँ पर जो वाई है वो बिलोंग कर रहा है जीरो टू इनफाइनाइट को, मतलब रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो ही आएगा, है ना, जो कि किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेंज जो है फंक्शन की, रेंज जो है वो किसके इक्वल नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। क्लियर है ना, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ है वो हमारा क्या होगा, एफ हमारा जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नाइदर सब्जेक्टिव, एफ इज नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव। तो ये जो है बच्चों सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है, तो थर्ड पार्ट में नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव आ जाएगा। फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, एफ डिफाइन एंड टू एंड और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमें एफ जो है वो डिफाइन है एंड टू एंड, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको जो फर्स्ट पार्ट रिपोर्ट किया था एंड टू एंड में एक्स स्क्वायर को वैसे ही करेंगे। एन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस तरह से है। ठीक है, क्लियर है ना, और यहाँ से अगर हम दो एलिमेंट कंसिडर करें, एक्स वन इक्वल टू टू एंड एक्स टू इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन अगर हम निकालें यहाँ से तो टू का क्यूब आएगा, टू का क्यूब कितना होता है 8, और एफ ऑफ एक्स टू अगर हम निकालें तो वो आएगा 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू के लिए इम्प्लाइज दैट क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। और अगर आप ढंग से चेक करेंगे तो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो एफ है वो क्या है हमारे पास, वो 1 1 है, एफ इज 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ऑन टू के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑन टू के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या करते हैं बच्चों इसमें कि हमें रेंज निकालनी है, और रेंज के लिए सिंपल सी कहानी है कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। और अगर हम इसके रिगार्डिंग एफ ऑफ एक्स निकालें तो वो बिलोंग कर रहा है हमारा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ से क्लियरली ये तो रेंज आ गई ना हमारी, तो हमें यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के।
और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन जो है एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ जो है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फंक्शन है हमारा कौन सा, फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो ये इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, क्योंकि वन वन का मतलब क्या हो गया, इंजेक्टिव। ठीक है, तो इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। नाउ कंसिडर द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में एफ डिफाइन है जेड टू जेड और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में अगर हम बात करें तो जो एफ है वो डिफाइन है कैसे, जेड टू जेड। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, एक्स क्यूब। ठीक है, जेड हमारा वही सेट ऑफ इंटीजर हो गया, 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से आएगा। इसमें वही काम हम कर सकते हैं जैसे हमने किया था पहले जेड टू जेड के लिए एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग। तो एक्स वन इक्वल टू माइनस वन ले लिया, एक्स टू इक्वल टू मैंने जो है यहाँ पर 1 ले लिया। अगर हम एफ ऑफ एक्स वन निकालें तो वो 1 का क्यूब आएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, माइनस 1, है ना। और यहाँ पे निकालें हम क्या, एफ ऑफ एक्स टू निकालें तो वो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ठीक है, तो इसमें हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं, देखो ये क्यूबिक फंक्शन है और यहाँ पे हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने x1 नॉट इक्वल टू x2 कंसिडर किया तो उसके रिगार्डिंग हमें f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 मिल रहा है। और ऐसा ट्रू हो रहा है किसके लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू z के लिए। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f है वो क्या होगा बच्चों, इंजेक्टिव, वो इंजेक्टिव है। ठीक है, और इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें रेंज के रिगार्डिंग तो x जो है यहाँ पर, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से। अगर हम इसमें एफ ऑफ एक्स की बात करें तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब हमारे पास कितना आएगा 1 और माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, तो ये प्लस माइनस 1। और यहाँ पे 2 का क्यूब तो ये आएगा प्लस माइनस 8, इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ये तो रेंज हो गई और ये जो x बिलोंग कर रहा है यही हमारे पास, क्योंकि f हमारा z टू z में डिफाइन है तो ये हमारा z ही तो है ये। तो क्या से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन वो इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, रेंज के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो f है वो क्या होगा, नॉट सर्जेक्टिव। f सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हम बोल पा रहे हैं कि f जो है इंजेक्टिव तो है बट वो हमारा सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव है ना, बट नॉट सब्जेक्टिव ये आ रहा है। तो ये हमारे पास इसके आंसर होंगे बच्चों। फर्स्ट में हमने यहाँ पर देखेंगे तो एफ क्या है, नॉट सब्जेक्टिव, लास्ट फिफ्थ पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बट वो क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखें तो एफ जो है वो न सब्जेक्टिव नहीं है और एफ जो है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव आ रहा है हमारे पास, और ये लेकिन क्या है, इंजेक्टिव है। क्लियर है ना। इसके बाद हम बात करें इसमें थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में जो है एफ हमारा क्या है, नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, ये थर्ड पार्ट में हो गया। फोर्थ पार्ट में बात करें तो सब्जेक्टिव नहीं है और यहाँ पे इंजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, थर्ड पार्ट में ही हो गया, तो सर ये सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग था। थर्ड का हमने चेक कर लिया, सेकंड में हमारे पास इंजेक्टिव नहीं है और नहीं सब्जेक्टिव है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा नोट ऑन टू, नोट ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि वो सब्जेक्टिव नहीं है और क्लियर है, F11 मतलब वो इंजेक्टिव है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।